एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं कि ये भूमि का जो है सो सरफेस है। इससे 60 मीटर की ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग जो है वो सीधी उड़ती है क्या? नहीं ना, पतंग ऐसे उड़ती है। जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़ा हो तो पतंग इसी तरीके से उड़ती है। तो जो है क्या कह रहा है कि पतंग जो है वो भूमि से 60 मीटर की ऊंची पर उड़ रही है, मतलब इसकी ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है। कह रहा है कि पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध देता है। मतलब यहाँ पे भूमि पर एक अस्थायी रूप से जो है पतंग की जो डोरी है उसको बांध देता है। और कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री का, मतलब ये जो कोण है वो 60 डिग्री का बना हुआ है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि अगर पतंग उड़ रही है तो पतंग इस डोरी को बहुत टाइट से बांधी होगी, मतलब तना होगा ये रस्सी, क्योंकि वो पतंग तो ऊपर में उड़ रही है ना, तो वो अपने आप को प्रेशर से तो खींचेगी इसको, तो टाइट में बनी, कोई ढील इसमें नहीं है। यह मानकर फिर उसका डोरी की लंबाई, मतलब क्या कह रहा है कि जो डोरी है जिसकी कोई तनी झुकाव नहीं है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करो, तनी हुई में कितनी लंबाई का बनता है। चलिए इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, देखिए कैसे बनाते हैं। अब दिया क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। एक मिनट, दिया क्या हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब पी दिया हुआ है। निकालना क्या है, एच निकालना है। तो एच, अब बताओ कि पी बट्टा एच जो है वो किसका फॉर्मूला है। तो पी बट्टा एच जो होता है वो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। अब P का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 60। H का वैल्यू आपको निकालना है, मतलब हम x मान लेंगे। और साइन थीटा जो है वो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोण में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री। सेम उतार देंगे 60/h x। और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 60 दूना 120 हो जाएगा। और x √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 होगा। x का वैल्यू जो हम निकालेंगे तो 120 बटा में √3 होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर का परिमेकरण यहाँ भी करेंगे, तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3 में दोनों में √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 120 √3/√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। 3 चौका 12, मतलब 40 से कटेगी, तो 40 √3। ये जो मीटर है वो किसकी है, रस्सी की, जो पतंग की जो डोरी है ना उसकी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।